कंजर्वेटिव पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुस्तफ़ा मोहम्मद की जानिब से वस्ती लंदन के इलाके मार्बल आर्च में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें इमिग्रेशन मिनिस्टर कैरोलाइन नॉक्स समेत सीनियर पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। वस्ती लंदन के इलाके मार्बल आर्च ज़ेना रेस्टोरेंट में सीनियर रहनुमा कंजर्वेटिव पार्टी डॉक्टर मुस्तफ़ा मोहम्मद की जानिब से पुरतकल्लफ इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें मुसलमानों समेत दीगर मजहब के मानने वालों ने भी भरपूर शिरकत की। मिनिस्टर इमिग्रेशन कैरोलाइन नॉक्स, हेड ऑफ आउटरीच कंजर्वेटिव पार्टी माइल स्टेसी, CEO ग्लोबल लाइवलीहुड अतफा शाह, राया नासिर, कंसल्टेंट एजुकेशन डॉक्टर मोहम्मद आबा, यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन जुबैर हॉन्सलो, मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर निक प्लोमैन, अब्दुल मालिक समेत दीगर कम्युनिटी रहनुमा शरीक हुए। डॉक्टर मुस्तफ़ा मोहम्मद की जानिब से इंटरफेथ के मौजू पर मुख्तलिफ मकातब फिक्र और मज़ाहब के लोगों को मदऊ किया गया था, जिसमें शुरका ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि एक दूसरे के मजहबी अकायद को एहतराम ही माशरे में अमन और सुकून ला सकता है। Who is a great supporter and a great advisor to the Conservative Party. He's done a lot of work when it comes to interfaith, when it comes to religious harmony amongst communities, which is incredibly important in today's day and age. I think today is a great event held by a good friend of mine, Mustafa Mohammed. It is a way to show how Muslims celebrate Ramadan, and it is all about integration and cohesiveness in Britain. We live in Britain, we embrace all the religions and different cultures. I think it's very important that we respect each of the religions and their values, and I think this is the best place to do that. Is to create more harmony in the UK and for people to realise the values of the Conservative Party as well. One of the issues that everybody sees is that the Conservative Party isn't for the Muslims or our community. The values of the Conservative Party are very much aligned with our values, with our Islamic values as well. इमिग्रेशन मिनिस्टर कैरोलाइन नॉक्स ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माशरती अमन के लिए ज़रूरी है कि हम सब बर्दाश्त के साथ साथ एक दूसरे के मजहबी अकीदों का भी एहतराम करें। Tonight is a brilliant opportunity for me to come and meet people from many different faiths to celebrate Iftar tonight, marking Ramadan, such an important holy month for the Muslim community. And it is a real privilege to be able to share this evening, and I'm very much looking forward to it. उन्होंने कहा कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कम्युनिटी को मिलाने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। इस मौके पर उनका कहना था कि वो बहुत खुश हैं क्योंकि मुख्तलिफ मज़ाहब और कौमें के लोग एक ही जगह पर इकट्ठे हैं और यही बरतानिया का हुस्न है। रॉसटेल की मारूफ कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियत नोमान तारिक ने पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी मेयर रॉसटेल काउंसिलर आसिम रशीद थे। देखते हैं राजा वाजिद की रिपोर्ट। रॉसटेल की मारूफ कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियत नोमान तारिक ने पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। इफ्तार डिनर में साबिक मेयर रॉसटेल काउंसलर मोहम्मद जमान, साबिक मेयर ओल्डहम काउंसलर जावेद इकबाल समेत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी शरीक हुई। इफ्तार डिनर तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا دربار مصطفیٰ میں میرا سلام کہنا محمد رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے، خدا جانے کیا مانگتے ہیں۔ मीडिया से गुफ्तगू में डिप्टी मेयर रॉसटेल काउंसलर आसिम रशीद और दीगर शुरका ने मेज़बान नोमान तारिक का शुक्रिया अदा किया। ये जो इफ्तारी का एहतमाम होता है, इसमें एक तो अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है, और दूसरा ये कि आपस में मिल बैठने का मौका मिलता है, तो हमें आपस के जो इख्तलाफात हैं उनको भूल के तो इस आगे चलना चाहिए, ताकि एक दूसरे के साथ हम मोहब्बत और दिल खुशनुई से इसको आगे लेकर चलें। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में हमें अपनी कम्युनिटी के साथ मिल बैठ के सारे काम करने चाहिए। हम दियारे गैर में हैं, इसलिए हमें चाहिए कि सारे लोगों को साथ लेके चलें और रमज़ान की बरकतें समेटें। रमज़ान मुबारक की बरकत महीने में एक दूसरे से मिलकर बैठना,
کھانا ایک دوسرے کے ساتھ کھانا شیئر کرنا باتیں کرنا اور بڑی رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھیں. تو انہوں نے وجہ تو اسا کہ مل بیٹھنے کا موقع ملیا آ تو ساری سنگتاں بال ہوئی نا اصل سب ساتھیاں اور میڈیا نے مشکور شکر گزار ہاں کہ سب آسا کہ اپنا قیمتی ٹائم دیتا. افطار ڈنر کے اختتام پر قاری سمندر خان نے امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا کرائی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، روچڈل. بریڈ فورڈ میں انصاف کی امید پینل نے افطار ڈنر کا اہتمام کیا، جس میں پی ٹی آئی ممبران نے کثیر تعداد میں شرکت کی. مزید تفصیلات وقار بابر کی رپورٹ میں. پی ٹی آئی برطانیہ انٹرا پارٹی الیکشن کے سلسلے میں متحرک ہو گئی ہے. اسی حوالے سے بریڈ فورڈ کے مقامی ہال میں انصاف کی امید پینل نے افطار ڈنر کا اہتمام کیا، جس میں بریڈ فورڈ ہیمبرسائڈ کے ارکان نے اپنے پینل کا اعلان کیا. اسلم بھٹا، طاہر نذیر، عبدالسلام، اجمل چودھری، امین جلال، پروفیسر جلیل اور محمد انصر آئندہ انٹرا پارٹی کے الیکشن میں امیدوار ہوں گے. انصاف کی امید پینل کے حوالے سے مقررین کا کہنا تھا کہ ہمارا منشور پارٹی ورکر کو عزت دینا ہے. اس سے پہلے ورکرز اور ممبرز کو نظر انداز کیا جاتا رہا، صرف چند افراد ہی نے اجارہ قائم رکھی، مگر اب ایسا نہیں ہوگا. Been an excellent iftari today here by the new panel that's been elected, Insaf ki Umeed, and inshallah we wish them all the best for the future. Jazakallah. Please ینگ جنریشن کو کہ پلیز آپ آگے آئیں اور عمران خان جو کام کر رہا ہے نا پلیز اس کو سپورٹ کریں. آج ہم یہاں سب لوگ پاکستان تحریک انصاف کی اس افطار ڈنر پارٹی میں آئے ہیں اور بہت خوشی ہوئی ہے. عمران خان کے سچے لوگوں کو اور سچے سپاہیوں کو دیکھ کر ایک جذبہ ابھرا ہے اور پاکستانی لوگوں کو یہ یقین کامل ہے کہ پاکستان کی تقدیر صرف عمران خان ہی بدل سکتا ہے. جب یہ الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں دو گروپ بنتے ہیں، دو ہوتے ہیں یا تین بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نارملی دو ہی ہوتے ہیں. لیکن جب گروپ الیکشن ہو جاتے ہیں، جب پارٹی جیت جاتی ہے، کوئی بھی ایک گروپ جیت جاتا ہے، اس کے بعد پھر یہ گروپ ختم ہو جاتا ہے، پھر ایک پارٹی بن جاتی ہے، پھر انہیں اکٹھے مل کے کام کرنا ہوتا ہے. تو ایک بڑی خاص چیز ہے کہ آپ ڈیموکریٹک کے عام قسم کے لوگ دیکھیں گے. ہمارے ینگ ورکر ہیں، ینگ لوگ ہیں جن کا کوئی ایون پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کیونکہ بڑے ایکٹیو ہیں، یہاں پہ کام کر رہے ہیں. اور خاص کر ہمارا جو گروپ ہم نے اپنایا یہ امید کی انصاف، ہمارا ایجنڈا یہی ہے کہ ہم نے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے، ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ ایک لیڈر ہے جو الیکٹڈ باڈی ہے یا کہ فرنٹ پہ ہوگی اور باقی پھر بیک ورکر کو جو آرڈر کر رہے ہوں گے یا بیٹھے ہوں گے اسٹیج. یہ نہیں ہے ہمارا جو پروگرام ہے پورا، وہ یہ ہے کہ ہم ایک فیسیلیٹیٹ کریں گے جو بھی پوٹینشیل ہے یا جو ٹیلنٹ ہے، جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو فرنٹ پہ آنا چاہتے ہیں، اس کو پورا موقع دیں گے وہ آگے تاکہ پارٹی کو ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے. شرکاء کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن ایک جمہوری عمل ہے اور اس میں کوئی بھی حصہ لے سکتا ہے، نہ کہ صرف چند لوگوں کو ہی نوازا جائے. میڈ لینڈز میں پی 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 اور پی وائی او برطانیہ کی جانب سے کشمیر پریس کلب نے نومنتخب عہدیداروں کے اعزاز میں استقبالی اور افطار ڈنر دیا گیا، جس میں کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کے سرکردہ رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مزید تفصیلات جانیں گے عرفان احمد فراز کی رپورٹ میں. کشمیر پریس کلب مڈ لینڈ کا طرح امتیاز ہے کہ یہ نہ صرف لوگوں کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے بلکہ مسئلہ کشمیر کو عالمی ایوانوں تک پہنچانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے. کشمیر پریس کلب کے نو منتخب عہدیداروں کو پھولوں کے ہار پہنا کر مبارکباد دی گئی. مقررین نے کشمیر پریس کلب کے ممبران کی عوام کے مسائل کو بہتر انداز میں اجاگر کرنے پر ان کو خراج تحسین پیش کیا اور امید ظاہر کی کہ وہ آئندہ بھی کمیونٹی کے مسائل کو حکام بالا تک پہنچانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. مقررین نے اپنے بھرپور تعاون کا بھی یقین دلایا. آخر میں کشمیر پریس کلب کے صدر ابرار مغل، جنرل سیکرٹری خاور بشیر راجہ، سینئر نائب صدر ایس ایم عرفان طاہر، سیکرٹری انفارمیشن سلیم شہزاد اور دیگر عہدیداران حکومت پاکستان سے قومی اعزاز، ہلال امتیاز اور ستارے امتیاز حاصل کرنے والے جرمن محقق پروفیسر ڈاکٹر میشائل جانسن کئی برسوں سے موہنجو-داڑو پر کام کر رہے ہیں. نمائندہ 92 نیوز عمران مہر نے ان کے ساتھ خصوصی نشست پر اہتمام کیا. اس موقع پر جرمن شہر شوائفرٹ کی میئر بھی موجود تھی. دونوں معزز شخصیات کا کیا کہنا تھا، یہ دیکھتے ہیں. جی، اس وقت ہم برلن میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر میشائل جانسن جو کہ جرمن پاکستان فورم کے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور ان کو حالیہ پاکستانی حکومت کی جانب سے ہلال امتیاز دیا گیا ہے اور ان کے پاس آلریڈی اسٹار امتیاز بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے ان کو موصول ہوا ہے.
तो आइए हम इनसे बात करते हैं इनके काम के बारे में, जो कि गुज़िश्ता 50 सालों से मोहनजोदड़ो के बारे में काम कर रहे हैं। It's a long time ago that I started in Pakistan as a young student. I came to Mohenjo-daro and it was like falling in love with it. My destiny in life, I'm still stuck there. It was a wonderful life. I did my PhD on that. I did the research. I was working 20 years on the international UNESCO campaign Save Mohenjo-daro in those days. And for UNESCO, we developed a huge program to save the site. Still, today it is endangered, and nowadays with the government of Sindh, we are further attempting to do research, to do protection. And the latest news we have from Mohenjo-daro, through drillings all around Mohenjo-daro, more than 56 drillings were done, that Mohenjo-daro is the largest Bronze Age city in the world. And I wished that the people of Pakistan would be a little bit more proud on this unique site in the world. And we, as the German-Pakistan Forum in Germany, we of course try to attempt to do the best promotion for your wonderful country. The people of Pakistan have to be proud to be the people of this wonderful country. Thank you. हमारे साथ मौजूद हैं मिस सोरिया लिपर्ट, जो कि जर्मनी के इलाके श्वाइनफुर्ट की मेयर हैं, और इसके अलावा ये जर्मन पाकिस्तान फोरम की भी प्रेसिडेंट हैं, और ये कि इनका ज़िंदगी का कुछ अर्सा पाकिस्तान के शहर कराची में भी गुजरा है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं DPF, जो हमारा जर्मन पाकिस्तान फोरम है, उसके हवाले से। प्लीज से समथिंग अबाउट दिस फोरम। I have known the German Pakistan Forum since my mother was a member, being at that time a member of the embassy, of the German embassy in Pakistan. And like Professor Janssen, I simply love Pakistan because I have my roots there. I was in boarding school in Murray there. And what I feel is necessary is that we promote a cultural and academic exchange between our two peoples. I feel we all need to understand we live in one global village, and we need to open a new page to thinking things together, if we're thinking about environmental things, but just as well about academic exchanges. And as a mayor of a smaller town in Germany, Schweinfurt, I would love to have more exchanges, also on a basis of maybe the university in Karachi, especially the Institute of Chemistry, doing something together with our FHBS in Schweinfurt, maybe on the basis of robotics or whatever environmental things Karachi seems to need. Yeah. For that, I'd like to go on with German Pakistan Forum. I wish we had more members. मुत्तहिदा अरब अमारात में माह मुक़द्दस सरकारी सतह पर अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में दुबई के 7 स्टार होटल बुर्ज अरब में रमज़ान दुबई 2019 के नाम से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें 92 न्यूज़ को शानदार सहाफ़त पर अवार्ड से नवाजा गया। पुरवकार तकरीब का हवाला जानेंगे सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट में। मोमनो खुशियाँ मनाओ, रमज़ान आया है। जी हाँ, रहमतों, बरकतों और बख्शिश का महीना रमज़ान मुत्तहिदा अरब अमारात में सरकारी सतह पर मनाया जा रहा है। रमज़ान का महीना न सिर्फ मुस्लिम उम्मा के लिए नहायत अहमियत का हामिल है, बल्कि दीगर मज़ाहिब और कम्युनिटीज़ के लिए भी मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम लेकर आता है। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में इस्लामी अमूर और फलाही इक़दामात के अदारे के ज़ेर एहतमाम तकरीब सजाई गई, जिसमें रमज़ान मुबारक के पहले एडिशन के हवाले से किए गए इक़दामात का जायजा लिया गया। तकरीब की सदारत इस्लामी अमूर और फलाही अदारे के डायरेक्टर जनरल और रमज़ान दुबई कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हमाद अल शहबानी ने की, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी समेत दीगर मज़ाहब के सरकर्दा अफराद, दीगर सरकारी अदारों के नुमाइंदे और स्पॉन्सर ने भी भरपूर शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर हमाद अल शहबानी ने रमज़ान की आमद पर UAE की हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले फलाही कामों और प्रोग्राम्स पर रोशनी डाली। उन्होंने इस नेक काम में अपना हिस्सा डालने पर दुबई के दीगर सरकारी अदारों और स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा किया।
डॉक्टर हमाद अल शहबानी का कहना था कि वो UAE के सदर हिज हाइनेस शेख खलीफा बिन जैद अल नहान और नायब सदर और वजीर आजम हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की जानब से अहले अरब, मुस्लिम उम्मा और दीगर मज़हब के पैरोकारों को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करते हैं। اعتادت على مدى سنوات أن تقدم أفكار جميلة وفي نفس الوقت تغتنم هذه الفرصة كذلك في عام التسامح لتكون هذه المبادرة الأولى على مستوى رمضان دبي، والذي يحوي الكثير من الفعاليات تحت مسمى واحد. هناك قراء دبي، هناك محاضرات، هناك قيام، هناك تهجد في جميع مساجد الإمارة، بالإضافة إلى أن هناك اختيار أكثر من 25 مسجد تمتد على مساحة متكاملة حتى في أطراف المدينة كمدينة حتى والمناطق المجاورة. तकरीब में मीडिया के किरदार को सराहते हुए मीडिया के नुमाइंदों के लिए अवार्ड्स का भी ऐलान किया गया। 92 न्यूज़ वाहिद पाकिस्तानी TV चैनल था जिसे फलाही कामों, गैर जानबदाराना सहाफ़त, मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर अवार्ड से नवाजा गया। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। पाकिस्तान अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने अमेरिकी कांग्रेस और सेनेट के अरकान के साथ रवाबित उस्तवार करने के लिए एक इफ्तार का एहतमाम किया, जिसका अहवाल जानेंगे खुरम शहजाद की रिपोर्ट में। अमरीकी मुसलमानों और कानून साजों की इस मुश्तरका इफ्तार पार्टी का एहतमाम पाकिस्तानी अमरीकन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने किया। व्हाइट हाउस में पहला इफ्तार डिनर 1805 में सदर थॉमस जेफरसन के दौर में हुआ था, लेकिन हाल ही में सदर ट्रंप ने ये रिवायत खत्म कर दी, जिसका बेड़ा अब पाकिस्तानी तंजीम ने उठा लिया है। अमरीकी दारुल हुकूमत में मुनाकिदा इफ्तार डिनर में मकामी मुसलमान और पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत अमरीकी ईवान नुमाइंदगान के अरकान ने भी शिरकत की। मुसलमानों और अमरीकी अरकान कांग्रेस ने इकट्ठे रोजा इफ्तार किया। इस इफ्तार डिनर में शरीक कानून साजों ने मुसलमान और पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ यकजहती और रमजान मुबारक के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। We have a very interesting president of the United States right now, and I just did an interview on CNN tonight talking about Iran, and the fact that nobody that I know in their right mind wants to go to war anywhere involving American forces at this time. पाकिस्तानी अमेरिकन या अमेरिकन पाकिस्तानी, उनकी रीच हो कांग्रेस में, उनकी रीच हो सेनेट के अंदर, उनके साथ उनकी कम्युनिकेशन हो कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के साथ, जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं। जब तक हम उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब तक हम उनके साथ रेगुलरली इंटरैक्ट नहीं करेंगे, तो हमारे जो काम होंगे वो तो नहीं हो सकते। 3 साल से हम लोग ये इफ्तार करें कैपिटल हिल के ऊपर, क्योंकि इससे पहले कैपिटल हिल में जो गवर्नमेंट इफ्तार करती थी, लेकिन ट्रम्प गवर्नमेंट ने उस इफ्तार को ख़त्म कर दिया। तो पाक पैक ने इस ट्रेडिशन को बरकरार रखते हुए इस इफ्तार को शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरा इफ्तार है। हम पाक पैक जो है बेसिकली इज़ अ पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, और वी सर्व पाकिस्तानी डायस्पोरा जो अमेरिका में पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस करने के लिए हम लोगों ने ये पॉलिटिकल सोसाइटी बनाई है। वी सपोर्ट कैंडिडेट्स और लेजिस्लेटर्स जो पाकिस्तान और US रिलेशनशिप को strong करना चाहें। Well, I think everyone knows I have very strong opinions about this current administration and their work on foreign relations issues. I think we could do better. Our relationship it's unstable, I think, with a lot of foreign governments right now, especially even with some of our foreign nationals that are living in the United States as American citizens. We are struggling right now to develop a much more healthier, I think much more effective relationship with this president. Susan Wild from Pennsylvania 7. It's the Lehigh Valley of Pennsylvania. We have a very significant Muslim population and a very significant Pakistani population who were very, very helpful to me last year. I am so happy to be here in the celebration of this iftar, and I thank you very much for having me. We are all so much better when we work together, but you really can't begin to work together until you find out about each other as who we are as individuals, who we are as members of our society, our country. So the beauty, we have so much more in common than we do in our differences. That's why these events are so important for the relationships, in this case between the US and Pakistan. What I think is important about the region where Pakistan is, with so many countries, is the ability for that region as well to work toward peace.
But I think the most important things for Pakistan at this time is to build its economy, to continue to find energy resources for its people, continue to emphasize education for its young people, and really look toward the idea of prosperity. I do want the United States to continue to engage with Pakistan. तकरीब से पाकिस्तानी अमरीकन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के नौ मुंतखब सदर डॉक्टर राव कामरान और मुंतजिम रिफत चोगताई ने भी खिताब किया और कहा कि अरकान कांग्रेस और कानून साजों को मुसलमान कम्युनिटी के साथ रोजा इफ्तार करने के लिए बुलाने का मकसद भी यही है कि हम उनसे बातचीत करें और उन्हें अपने मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करें। इस इफ्तार में मौजूद नौजवानों के लिए भी ये एक मौका था कि वो अमरीकी सियासतदानों को करीब से देखें और समझें। सऊदी अरब में सियासी और मजहबी जमातों के अरकान ने पाकिस्तानी हुकूमत और अपोजिशन से मुत्तहिद होने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं हमें बाहमी इख्तलाफात को भुलाकर मुल्क को सियासी और मुआशी बहरानों से बाहर निकालना होगा। मज़ीद तफसीलात रियाद से उमैर अली की रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत रियाज में दावत सुहूर का एहतमाम किया गया, जिसे खिताब करते हुए पाक सरजमीन पार्टी मिडल ईस्ट के ऑर्गेनाइजर शमशाद अहमद सिद्दीकी ने कहा कि मुश्किल की घड़ी में सऊदी अरब ने हमारी मदद करके मुखलिस दोस्त होने का भरपूर सबूत दिया है। हमें भी बतौर पाकिस्तानी सियासी इख्तिलाफात को भुलाकर मुल्क की खातिर इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। जो अफराद सरमायाकारी कर सकते हैं उन्हें चाहिए कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करें ताकि रोजगार के मौके बढ़ें। ओवरसीज पाकिस्तानियों को रुकूम की मुंतकिली के लिए बैंकों के जराए इस्तेमाल करने चाहिए। हमारे दोस्त ने हमेशा ही बुरे वक्तों में साथ दिया है, तो आज जो इन्होंने एक बड़ा अच्छा ऐलान किया, आप लोगों ने भी देख लिया हुआ टेलीविजन पे, तो एक बड़ा अच्छा ये ऐलान हुआ है। अल्लाह ताला हमारी पाकिस्तान को कायम कायम रखे और हमें माशी परवाने इससे निकाल दे और इंशाल्लाह निकल जाएंगे। मुझे तो अभी भी राना साहब के अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम जो है वो टैलेंटेड, बहुत अल्लाह ताला ने हमें टैलेंट दिया है। कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर है, लेकिन हम बहसुल कौम इंशाल्लाह इन तमाम मुश्किलात पे ज़रूर काबू पा लेंगे। तकरीब के मेज़बान काजी इसहाक मेमन ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी गवर्नमेंट और अपोजिशन से मुतालबा करते हैं कि तमाम इदारों को चाहिए कि वो करप्शन की दलदल से अब छुटकारा हासिल कर लें ताकि दुनिया भर में हमारा मजीद वक़ार बुलंद हो और हमारी कर्जों से जान छूट जाए। हुकूक अल्लाह और हुकूक इबाद, ये दो चीज़ें। हुकूक अल्लाह कहता है कि मेरे हुकूक अदा नहीं किए तो मैं माफ़ कर देता हूँ। ये बात एक ऐसी है जिसको माफ़ नहीं करता। तकरीब से राना खालिद अकरम, मोहम्मद उमर और फैसल अलवी ने भी खिताब किया। आलमी मंजरनामे से अहम खबर से आपको आगाह करें। कनाडा के सूबे अल्बर्टा के जंगलात में आग लग गई। आग ने 97,000 से ज़ायद एकड़ रकबा खाकिस्तर कर दिया है। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक 300 फायर फाइटर्स और 28 हेलीकॉप्टर्स इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। हुकाम ने 5,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। कनाडा के सूबे अल्बर्टा के जंगलात में आग लग गई है और आग ने 97,000 से ज़ायद एकड़ रकबा खाकिस्तर कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। मसाजिद तो रब करीम का घर और बिलाशुबा खूबसूरत होती हैं, लेकिन मदीनातुल औलिया मुल्तान में एक मस्जिद ऐसी भी है जिसकी तामीर तो 1500 साल पहले हुई, लेकिन अपनी खूबसूरती और चमक दमक को आज भी पहले रोज़ की तरह अपने अंदर समाये हुए है। आइए इस बारे में हम जानेंगे ज़रमीना सहर की रिपोर्ट में। अल्लाहु अकबर, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज ये नमाजी इस वक्त मस्जिद खुदक्का में मौजूद हैं, जिसकी दीवारों पर नक्श खाना काबा और मस्जिद नबवी के कदीमी नक्शे देखकर शहरी भी खुश हो जाते हैं। दूर दराज से लोग इबादत करने के लिए आते हैं और देखने के लिए आते हैं, मस्जिद देखते हैं, बहुत खुश होते हैं। 1290 में मोहल्ला खुदक्का के जरगम खान सदोजई ने इस मस्जिद को तामीर करवाया। उस दौर में बने मस्जिद के नीले फिरोजी मेहराब और दीवारों पर हुई दीदा ज़ेब अरबी और फारसी खताती आज भी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। बाहर से भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी कॉलेज की मुख्तलिफ शहरों से भी टीमें आती है, स्पेशली विजिट करती है। मुल्तान का कदीमी असासा मस्जिद खुदक्का 1500 साल गुजर जाने के बावजूद भी अपनी असली हालत में कायम है। कदीम तरीन फनून से अरस्ता मस्जिद खुदक्का की खूबसूरती न सिर्फ नमाजियों को बल्कि सियाहों को भी दंग कर देती है। कैमरामैन मेहताब हैदर के साथ ज़रमीना साहर, 92 न्यूज़, मुल्तान।